चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज से हम हिंदी की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन हिंदी की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने सिलेबस के बारे में आप सभी को बता दिया है। तो उसमें स्टूडेंट सोच रहे थे क्या सर जी सिर्फ 10 ही चैप्टर है जिनसे पेपर पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर रहे होंगे। और जो प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है वो होने वाला है 1 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था वो पेपर हम करने वाले हैं, और वो भी आफ्टरनून शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, इसमें सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, किस तरीके की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्या आप उनको कर पाते हो या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम क्लासेस भी शुरू कर रहे होंगे हमारी चैप्टर वाइज, लेकिन पहले आपको पता तो होना चाहिए कि पेपर में पूछा क्या जाता है। जो मैंने सिलेबस में बताया क्या रियलिटी वो पेपर में आता है या नहीं आता है, वो भी आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी की जो डिमांड थी हिंदी की उसको भी अब हम पूरा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से हिंदी के। अब कुछ स्टूडेंट देख रहे होंगे सर जी 101 कहां गया, क्वेश्चंस तो आपके 100 ही आते हैं। चलो मान लेते हैं, तो 101 कहां से आ गया। तो दोस्तों, हमने जो पीडीएफ तैयार करवाई है ना उसमें सारे सब्जेक्ट आपके, और इंग्लिश में भी हमने ऐड किया, क्योंकि कुछ परसेंट 1% ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश के भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमने पीडीएफ में इंग्लिश भी डलवाई है। जिसको अगर शक है तो आपको दिखा देता हूं, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम हिंदी के पेपर को सोल्व कर रहे हैं, तो आज हिंदी के पेपर की बात करने वाले हैं। तो 101 मत समझना, इसको आप एक समझना कि हिंदी का ये पहला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यानी जो शब्द आपको दिया गया है उसके समानार्थी, समानार्थी का मतलब समझ गए ना, समान अर्थ वाला। समानार्थी का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला, यानी जैसा उसका अर्थ है, जैसा उसका मतलब निकलता है, वैसे ही जो ऑप्शन हम चुन रहे होंगे उसका भी निकलना चाहिए। तो किसका बताना है, आपका द्वार का बताना है। द्वार समझ गए ना, दरवाजा, अपना द्वार जिससे हम एंट्री कर रहे होते हैं, दरवाजा होता है, जो गेट होता है उसको बोला जाता है द्वार। ठीक है, अब आपको बताना इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, कर्मठ। क्या कर्मठ द्वार का होता है? कर्मठ का मतलब होता है ना कि एक ऐसा इंसान जो अपने कर्म के प्रति, ठीक है, काम करता रहता है। जैसे आपका काम क्या है, पढ़ने का, तो आप अपने काम के प्रति कर्मठ हो, तो ये अलग हो जाएगा। कपाट, कपाट का मतलब होता है दरवाजा, आपने सुना भी होगा। और ये भी बोला जाता है ना कि अपने दिमाग के कपाट खोल लो, बोला जाता है ना, तो अब बस खोल लो। मैंने भी बोल दिया खोल लो, क्योंकि आप सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी 2023 में, तो आपके दरवाजे खुले होने चाहिए, क्योंकि तभी तो ज्ञान जा पाएगा। क्योंकि क्या होता है, हम दिवाली के दिन क्या बोलते हैं कि दरवाजा खोल के रखते हैं, लक्ष्मी जी आएंगी। तो उसी तरीके से अपने दीवान की जो दिमाग है उसके कपाट खोल के रखना है आपको, तभी ज्ञान अंदर जा पाएगा। तो क्या हो जाएगा, कपाट का मतलब होता है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कपाट का मतलब होता है द्वार, यानी कि समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कपट आप जानते हो, कपट का मतलब क्या होता है, कपटी आदमी, खराब आदमी। ठीक है, ये समझ गए ना। तो सबसे पहली चीज क्या निकल के आई कि समानार्थी शब्द से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, समानार्थी शब्द से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी आपको बतानी कि इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों, वर्तनी वाले से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। मैंने आपको सिलेबस में भी कंप्लीट बता दिया है, संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। तो इस पेपर में 2 पूछे गए थे वर्तनी से, तो इसमें आपको बताना कि कौन सा सही हो जाएगा। तो आप सबसे पहले पढ़ो ऑप्शन को। सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले ऑप्शन को पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पढ़ रहे थे, एक फीलिंग आ रही है किससे, सांसारिक के बारे में पूछा जा रहा है, संसारिक चीजों के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संसारक। ये तो हो ही नहीं सकता, इसके बारे में तो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, सांसारिक और संसारिक, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये मैं खुद नहीं, एसएससी जीडी ने जो आंसर बताए है वो आंसर मैं आपको बता रहा हूं। हम तो आप जब क्लासेज करवा रहे होंगे तब आपको एक एक वर्तनी के बारे में समझा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हिंदी में कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, यानी कि इसमें मिस हो गया, अगर किसी में त्रुटि है तो वो बता दो, अगर त्रुटि नहीं है तो आपको कौन सा चुनना है, जिसमें त्रुटि नहीं है वो ऑप्शन चुनना है जो लिखा गया कोई त्रुटि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, इसमें आप बताओ आपको कहां पर त्रुटि लग रही है, आप कहां पर सोच सकते हो इसमें गलती है। त्रुटि का मतलब होता है गलती निकालना, सिंपली भाषा में बोले कि गलती कहां पर है इसमें। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, तो क्या बोलते हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, अध्यापक ने, तो अध्यापक अकेला नहीं आएगा, इसके साथ ने और आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया हुआ है एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई, तो क्योंकि अध्यापक ने आएगा कि अध्यापक ने हमसे एक लिखवाया। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए हिंदी में वो चीजें नहीं पूछी जाती जो आपने आज तक नहीं पढ़ी है, हिंदी में आपसे वही चीजें पूछी जाती है जो हमने अभी तक पढ़ा है, हमने अपनी लाइफ में अभी तक पढ़ा है ना, वही आता है। बिल्कुल सिंपल, 25 में से 25 स्कोर करने का ये मेरा वादा है, अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा मेहनत करके पढ़ता है तो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करके जो पढ़ेगा वो इसमें सफलता प्राप्त करेगा, 25 में से 25 लेके आएगा। और जिसने इसमें ले लिया तो इसका मतलब समझते हो ना, 25 नंबर मिलना, बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, क्योंकि वो सोचते हैं हिंदी इजी है, पढ़ते नहीं है, और जो नहीं पढ़ते फिर बाद में पछताते रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, जो वाक्यांश दिया हुआ है उसके के लिए एक शब्द चुनना है। तो एक बात फिक्स होगी, वाक्यांश वाला चैप्टर मैंने सिलेबस में बताया था, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जो किसी का पक्ष न ले, जो किसी का पक्ष न ले उसके बारे में क्या बोला जाए, वो बोला जाता है ना कि भाई ना तो मैं तेरी कहने वाला हूं ना मैं इसकी कहने वाला हूं, मतलब मैं बिल्कुल शांत हूं, ना मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा ना तेरे बारे में कुछ कहूंगा। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो देखिए क्या है, निष्पक्ष रहना। निष्पक्ष का मतलब तो वो होता है कि सच्चाई बता देना कि भाई निष्पक्ष काम कर रहा हूं, इसने गलत किया था और इसने सही किया था। अगर ऐसी चीज होती तब हम इसका आंसर निपक्ष कर रहे होते, और ये भी निपक्ष लिखा हुआ है। ठीक है, निष्पक्ष वो हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, विपक्ष। विपक्ष का क्या होता है, विपक्ष का मतलब दूसरी पार्टी का, यानी कि दूसरी पार्टी का साथ दे रहा हो, वो भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो किसी का पक्ष न ले, तो हो जाएगा तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है एक जगह स्थिर रहना, अपने स्थान पर रहना। ठीक है, जो चीज है भाई, ना मैं तेरा बोलने वाला ना इसका बोलने वाला, मैं जो भी चीज है मैं भी कुछ भी नहीं कहने वाला किसी के बारे में। ठीक है, तो उसको बोला जाता है तटस्थ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या है, इसमें आपको त्रुटि ज्ञात करना है। इसमें त्रुटि है तो बता दो, नहीं है तो मत बताओ। यही तो है कि अगर कोई त्रुटि है तो वो बता दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो पढ़ते हैं क्या है कि प्रतिभा की मां इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने पढ़ा वैसे आप पढ़ो, ईमानदारी से बता रहा हूं चैंपियन, एक बार पढ़ो आंसर निकल जाएगा। हिंदी कुछ नहीं है, ईमानदारी से बता रहा हूं कुछ भी नहीं है। अब इसको पढ़ो, पढ़ते ही आंसर निकल जाएगा कि प्रतिभा की मां इस समय छोटे बच्चे को खिला रही है। छोटे बच्चे आएगा, बच्चा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, बच्चा नहीं आएगा। यानी जो 2 नंबर पे दिया हुआ है वो गलत है, और 2 नंबर यहां पर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। एग्जामिनर ऐसे भी गलती करवाता है, स्टूडेंट क्या सोचेंगे 2 में गलत है, आंसर करके आ जाएंगे, और किया है बहुत सारे स्टूडेंट ने, मैंने पेपर देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये 2 नंबर दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये गलती भी एग्जामिनर करवाता है, वो बहुत ज्यादा सोचता है, वो हम सबसे ज्यादा सोचता है कि कैसे स्टूडेंट से गलती करवाते हैं, लेकिन हम सब मिलकर इतना सोचते हैं कि कैसे गलती नहीं करते। ठीक है, हम उनसे एडवांस चलना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसमें त्रुटि देखो, मैंने बोला था ना कि त्रुटि से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तीसरा क्वेश्चन आ गया है। क्या है
कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यह आपको बताना है। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। बताओ, ईमानदारी से बताओ, पढ़ने से आया नहीं आया? कि उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। मित्रता नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? मित्रता। क्या बोलते हैं जिसको? क्या बोला जाता है? मित्रता थी। ठीक है, हम ये बोलते हैं ना, क्या थी? मित्रता थी। तो इसलिए गलती किसमें है? मित्रता थी में गलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें त्रुटियां निकालनी होती हैं, त्रुटि से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले 7वें क्वेश्चंस पे हिंदी के। 7वें क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द, एक क्वेश्चन यहां से पक्का बनता है। विलोम शब्द या इसी को विपरीतार्थी शब्द भी बोला जाता है, यानी उल्टा। उसका विपरीत क्या होगा, उल्टा क्या होगा? तो आदर का बताना है। तो आदर का हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, क्या हो जाएगा? निरादर। आदर क्या क्या हो जाएगा? बचपन से निरादर। अब कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, आदर का अनादर करके आते हैं, लेकिन ये गलत होता है। ठीक है, एसएससी गलत काट देगी आपका जीडी का, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे आदर निरादर। अनादर नहीं होता, क्या होता है? आदर का निरादर होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी का अपमान करना, वो आप जानते हो क्या होता है। ठीक है, लेकिन आंसर हमें निकालना है समानार्थी शब्द, यानी कि जो विपरीत होगा वो बताना है। समानार्थी में इसमें समान होना चाहिए, विपरीतार्थक में विपरीत होना चाहिए, बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, या विलोम शब्द जिसको बोल सकते हो। एक और है विलोम शब्द, क्या है? विलोम शब्द कि आचार का बताना है। आचार का बताना है, क्या हो जाएगा? आचार का विलोम शब्द बताओ। तो आचार ये खाने वाला आचार नहीं है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं खाने वाला आचार है, खाने वाला आचार नहीं है। आचार बोला जाता ना कि उसके आचार विचार ठीक नहीं लग रहे, मतलब कि वो गड़बड़ कर रहा है। तो आचार क्या हो जाएगा? उसका विपरीत अनाचार हो जाएगा। ठीक है, आचार का क्या हो जाएगा? अनाचार। आचार का मतलब क्या होता है? व्यवहार। किसका आचार गलत है, यानी उसका व्यवहार गलत है, उस टाइप का हो जाता है। तो आचार का विपरीत क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। प्रचार आप समझते हो कि किसी का प्रचार करना, पब्लिसिटी जिसको बोला जाता है वो होता है प्रचार। विचार, उसके भाव क्या है, क्या सोचता है वो होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। इसमें आपको रिक्त स्थान को भरना है। क्या भरना है? रिक्त स्थान को। तो रिक्त स्थान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये में भी मैंने सिलेबस में आपको बताया था। तो क्या है कि इस लड़की को वाद्य संगीत से है। तो इस लड़की को वाद्य संगीत से क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वाद्य संगीत से अनुराग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से। और ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम प्रैक्टिस करते तभी आते हैं, वैसे नहीं आते। वैसे नहीं आते क्योंकि इन चीजों का हम बेसिक बोलचाल में यूज नहीं करते, क्योंकि थोड़े हैवी वर्ड होते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी करोगे वो हो जाएगा, और हम प्रैक्टिस क्लासेज में करवाएंगे तो सारी चीजें करवा देंगे। आगे देखिए क्या है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। वाक्यांश वाला पहले भी आया था, फिर से आ गया है कि जो क्लैप्रिय हो उसको क्या कहा जाता है? क्लैप्रिय। क्लैप किसको समझते हो? क्लैप का मतलब जो झगड़ा होने के बाद झगड़ा होता है ना, उसको बोला जाता है क्लैप्रिय। प्रिय का मतलब होता है प्रेम करता है। क्लय का मतलब जो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपने सुना होगा कि उस घर में तो क्लय चल रहा है, तो उसको बोला जाता है क्लैप्रिय। मतलब जो उसको पसंद करता हो तो उसको बोला जाएगा झगड़ालू व्यक्ति। क्या बोला जाएगा? झगड़ालू, यानी उसको झगड़ा पसंद है। और जिसको झगड़ा पसंद है उसको हम क्या बोलते हैं? झगड़ालू बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको बताना है जो रेखा अंकित भाग है, ठीक है, उसके स्थान पर क्या आएगा। तो ये है कि किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल सही होगा। तो क्या हो जाएगा कि किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्या हो जाएगा? उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ठीक है, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी नहीं, उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका आंसर हो रहा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका मुहावरा। आ गया आपका, मुहावरे से क्वेश्चन आता है ईद का चांद होना। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5वीं 6वीं क्लास से। ईद का चांद होना
ईद का चांद होने का मतलब क्या है कि वो कभी कभी दिखाई देता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुत समय बाद दिखाई देना। क्या, जो दिखाई नहीं देता तो उसको क्या बोलते हैं, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत समय बाद दिखाई देना। जो दिखता नहीं है, कभी कभार दिखता है, उसी को बोला जाता है। ठीक है, अब सही वर्तनी फिर से आ गई है, तो इसकी सही वर्तनी आपको बताना है। सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो परिस्थिति हमें बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और एक क्लासेज में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये तो इसमें तो वर्तनी देखनी है, इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो यही चीज है, जिसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने एग्जाम्पल्स आप देख रहे होगे, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और उन्हीं एग्जाम्पल से पेपर में पूछा जाता है। जो हम करवा रहे होंगे ना, उन्हीं से आ जाएगा ये सारी चीजें। जब क्लासेज आ रही होंगी ना इन वर्तनी की, तो उसमें सारी चीजें करवा चुके होंगे। बस इसको बताने के लिए कि प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे आता है, इस तरीके से सोच के हमें सोल्व करना है। सॉरी, इसमें भी बताना है कि जो रेखांकित भाग है उसमें क्या बदलाव करना है, कि जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। अब मोरनी की बात हो रही, तो दिखाई पड़ेगा आएगा क्या पड़ेगी आएगा, तो क्या हो जाएगा, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा, कि जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर मोरनी लास्ट में आ रहा है, तो उसके हिसाब से यूज होगा, पड़ेगा नहीं, पड़ेगी। ठीक है, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, तो ये समझ में आ गया, क्योंकि लेडीज है, मोरनी क्या है, लेडीज है, तो लेडीज के लिए पड़ेगी, और जेंट्स के लिए यानी मैन के लिए क्या हो जाएगा, पड़ेगा। ठीक है, आगे मुहावरा आ गया कि नाको चने चबाना, या नाको चने चबुआना है। ये क्या है, नाको चने चबुआना, तो बोला जाता ना कि तूने मुझे नाको चने चबुआ दिया है, और इसी को बोला जाता है नाक में दम करना। तो नाक में दम करना का क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तंग कर देना। ठीक है, किसी व्यक्ति को तंग करते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, काम नहीं करता तो उसको नाको चने चबवा देते हैं हम, तो वो हो जाएगा तंग करना, या परेशान करना भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परेशान करना, या बहुत ज्यादा परेशान करना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक किसी को परेशान कर देना। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है। जो ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसको हमें भरना है, तो चलो भरते हैं। क्या है, कि साहित्य और जीवन का संबंध है। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। क्या है, अभिन्न संबंध है, भिन्न नहीं है। साहित्य और जीवन है वो अभिन्न अंग है, क्या उनका जो संबंध है वो क्या है, अभिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए, और ये बहुत बार आया है पेपर में। ठीक है, इसी पेपर में इसका 2 बार इस्तेमाल किया गया है, तो याद कर लेना, आगे भी काम आने वाला है। ठीक है, इसी पेपर में आगे भी काम आएगा। क्या है, साहित्य और जीवन का अभिन्न अंग है या अभिन्न संबंध है। आगे देखिए क्या है, कि हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। तो जो हमारे गले में नहीं, हमारे पैरों में बोला जाएगा, क्या हो जाएगा, कि हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। और जब मैं पढ़ा रहा हूंगा ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूंगा, पराधीनता का मतलब क्या होता है, बेड़ियों का मतलब क्या होता है, भुजाओं का मतलब क्या होता है, हर एक चीजें के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तो ये प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं, देख लेते हैं कैसा कैसा आता है, और बस फिर उसके बाद जब क्लास ही जाएंगे धुआंधार, उसके बाद तो आप खुद करने लग जाओगे, मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको समानार्थी शब्द बताना है किसका, चंद्र का। चंद्र का क्या हो जाएगा, सुधाकर। चंद्र मतलब चंद्रमा अपना। ठीक है, चंदा मामा, उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसके नीचे कोई क्वेश्चन तो नहीं था ना, है भाई, क्वेश्चन है, काम आ गए ऐसे ही। अब 20 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आते हैं अपने कंप्रीहेंशन। ठीक है, या पैराग्राफ आपसे पूछा जाता है, जिसको आप गद्यांश भी बोलते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या है, किसी भी देश की चेतना बोली जाने वाली भाषा के। तो किसी भी देश की क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देखते हैं यहां पर, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना। ठीक है, क्या हो जाएगा, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोले जाने वाली भाषा के, बोली जाने वाली भाषा के
पराक्रम क्या हो जाएगा, बोले जाने वाली भाषा के पराक्रम, कहां गया भाई ये, आगे कर दिया क्या हमने, बोले जाने वाली भाषा के पराक्रम में आगे क्या होगा कि में क्या होती है, में परिलक्षित होती है, क्या होती है, परिलक्षित होती है, क्या हो जाएगा, में क्या होती है, परिलक्षित होती है। आगे ऑप्शंस देखते हैं क्या है आपका यहां पर, ठीक है, आगे देखिए, परिलक्षित होती है खालिस्तान और साहित्य, अभी मैंने बताया ना क्या था, समाज और साहित्य, तो इसका क्या हो जाएगा, समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है। अभी देखिए हमने पढ़ा, उसका यूज दो बार आ गया, एक समाज का और एक अभिन्न का। ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चंस चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समाज, इसका आंसर हो गया समाज। अगले में चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका अभिन्न, ठीक है, तो अभिन्न। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर भी देख सकते हो, क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, तो क्या हो जाएगा आपका अभिन्न हो जाएगा। अभी देखिए हमने एक पीडीएफ बना रखी है, आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे होंगे, बहुत जल्दी आपके लिए अपडेट कर दिए जाएंगे, तो आंसर वगैरह हमने सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन मत लिया करो, सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं, आपके स्पोर्ट के लिए कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है, सारी चीजें हम आपको करवा रहे होंगे। तो आपको पता चल गया किस तरीके का प्रीवियस ईयर पेपर आ रहा होता है, और देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ पर सभी के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि यही है, आपके लिए सारे करवा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, औसत का है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर वाइज हमने लिखे हुए हैं। और अगर मैं पीडीएफ में दिखाऊं तो देखिए रीजनिंग है ये आपकी, यहाँ पर रीजनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए आ रही होंगी, तो आप टेंशन मत लो। और जो डेट देखना चाहते हैं सर जी कौन से पेपर की डेट है, तो देख लो भाई, पेपर की डेट भी दिखा देता हूं, हमने डेट भी लिखी हुई है, टाइम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, जो स्टूडेंट सोल्व कर सकता है अच्छी बात है, वरना प्रीवियस ईयर पेपर में हम इसको सोल्व तो करवाएंगे ही, ठीक है। बोलोगे ना सर जी आंसर निकल के कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाएंगे ना आपको रीजनिंग का, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब पूरा पेपर एक साथ करवा रहे होंगे, टेंशन मत लिया करो। तो ये है 1 दिसंबर 2021 का पेपर था, आफ्टरनून शिफ्ट का था, और एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021, सारी डिटेल हमने लिखी हुई है ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब हिंदी का पता चल गया, अब हिंदी की क्लासेज भी आपके लिए ऐप पे शुरू हो रही है, तो क्लासेज जरूर देख लेना हिंदी की भी, और बाकी मैथ वाली क्लास आ गई है उनको भी देखो, रीजनिंग वाली क्लास देखो, सारी क्लास देखो और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, तबाही मचानी है, और बहुत आगे बढ़ के हमें एक चैंपियन बनना है, बाकी स्टूडेंट से आगे निकल कर एक चैंपियन बनना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,